हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के किसी एक टॉपिक की जो होगा जीएस मेंस और मेंस इन 300 टॉपिक्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं synopsisias.in। ये जो 3 टेलीग्राम चैनल हैं, वन इज़ साइन IAS, दिस इज़ जनरल, दिस इज़ फॉर जियोग्राफी ऑप्शनल, दिस इज़ फॉर जियोलॉजी ऑप्शनल। तो टारगेट हमारा है ऑप्शनल्स 300+। आई एम टीचिंग मोस्टली 2 ऑप्शनल्स, जियोग्राफी एंड जियोलॉजी, और जीएस में ये टारगेट है। तो पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी उसमें बात की थी हमने कुछ इंटरनल सिक्योरिटी कैसे तैयार करना है। तो उसमें हमने एक टॉपिक देखा था, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इससे रिलेटेड हम टॉपिक्स देखते हैं और इसका जो ये लेक्चर है ये पढ़ते हैं। तो सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है चैलेंजेस टू सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये एक है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क से कैसे आंतरिक सुरक्षा को कुछ चुनौती मिलती है। दूसरा है कि मीडिया का और सोशल नेटवर्किंग साइट का रोल क्या है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक टॉपिक अभी मैंने प्रिपेयर किया है, बाकी टॉपिक्स आई विल प्रिपेयर। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक बार हम देख लेते हैं। ये वाला है सोशल नेटवर्किंग साइट और उनके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, एडवांटेज और इसके पूछे हुए क्लाउड होस्टिंग इन हाउस मैकेनिज्म क्या है। इसके बाद रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन वाया डिजिटल मीडिया, जो आईसिस ने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वगैरह कर डाले थे उसके ऊपर 2015 में आईसिस बहुत न्यूज़ में था, तो वही 2015 में क्वेश्चन भी पूछा है। आईसिस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है ये पूछा है। देन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, ये पूछा हुआ है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। अभी फिलहाल के लिए जो रिसेंट न्यूज़ में है ये मेंस इन 300 का एक टॉपिक है, यहाँ हम कवर करते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड। बाद में हम इसको और अपडेट करते रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने जो रजिस्टर्ड कोर्स ज्वाइन किए, कुछ स्टूडेंट्स कुछ दिन से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनका जो एक्सेस है वो नहीं हो रहा है, इट इज़ टेलिंग अगेन टू रजिस्टर, तो दैट इज़ ड्यू टू सम होस्टिंग एरर। तो वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई दैट, और 1 या 2 दिन में वो रेक्टिफाई हो जाएगी। ऐसा मत सोचो कि आपका एक्सेस किसी ने छीन लिया है। ये जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, ये 15 मार्च 2019 को ये क्राइस्टचर्च मॉस्क किलिंग हुई थी। यहाँ पर अराउंड 51 डेथ हुई थी, इंजरीज लगभग 49, तो टोटल 100 कैजुअलिटीज़ आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ये सब देखो, BBC, गार्जियन, BBC और ये CNN, सब जो भी मेजर वर्ल्ड के जो न्यूज़ चैनल्स हो सकते थे वो न्यूज़ में थे। लोगों ने लाइव ये चलाया, आप ये देखो लाइव बिल्कुल क्लिक चल रही है। तो ये एक इशू आता है कि एक्सट्रीमिज़म को टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ा रही है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सट्रीमिज़म क्या है। इस पार्ट का अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इंट्रो में 2 पार्ट लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, एक्सट्रीमिज़म क्या हो सकता है, और या फिर कोई लाइव एग्जांपल। तो आई वुड टेल कि टेक क्या होता है ये तो आप मत ही बताओ। एक्सट्रीमिज़म का मतलब होता है एक्सट्रीम मेजर्स और व्यूज़ का बिल्कुल प्रोपेगेंडा करना। मतलब ये रिलीजियस भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, बट एक्सट्रीम्स होनी चाहिए। अतिवादी कहते हैं ना, मतलब अगर मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सही है तो सही ही है। देखो आजकल जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, मेनली सपोज अगर आप 3 टाइप की पार्टी मानो, एक राइटिस्ट है, एक लेफ्टिस्ट है, तीसरी जो सेंटर वाली है, ठीक है। इशू ये है कि इनके लिए ये ज़ीरो है, इनके लिए ये ज़ीरो है, इनके लिए ये ज़ीरो है, इनके लिए, मतलब सब एक दूसरे को बेवकूफ़ मानते हैं, और ये सबसे बड़ा रीज़न है पॉलिटिकल क्राइसिस का। हमेशा कभी भी आप देखो, चाहे वो राइटिस्ट पॉलिटिक्स हो या लेफ्टिस्ट हो या सेंट्रिस्ट हो, सबके अपने प्रोज और कॉन्स हैं। तो जब एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज़ आ जाते हैं उसको हम एक्सट्रीमिज़म कहते हैं। सेम चीज़ रिलीजन में, अगर आप किसी एक रिलीजन के हो, कोई दूसरा रिलीजन का है, तीसरा कोई आपका क्या रिलीजन, जैनिज्म का है, कोई बुद्धिज्म का, सबके अपने व्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन जब ये बंदा कह दे कि मेरा ही रिलीजन सुप्रीम है, आपका रिलीजन यूजलेस है, तो वो फिर एक्सट्रीमिज़म होती है। वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। वर्ल्ड में कम से कम 10,000+ रिलीजन है, तो आप समझ सकते हो। हम तो कुछ 4-5 रिलीजन को ही मेनली जानते हैं। तो एक्सट्रीमिज़म का ये मतलब है। रीसेंट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, लाइव स्ट्रीम किलिंग ऑफ क्राइस्टचर्च जो हुई थी वहाँ पर मॉस्क में, वो हुई है। तो ये आप एग्जांपल दो अगर आपको ये टॉपिक पूछा जा रहा है। फिर देखते हैं इसमें बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये क्या रीजंस हैं इसके, कि क्यों लोग इस तरह की ये किलिंग क्यों हुई, या इस तरह की जो अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है एक्सट्रीमिज़म के लिए क्यों हो रहा है। पहली चीज़ तो डराना, लोगों के मन में डर पैदा करना। जैसे ताज होटल की जो किलिंग थी, वहाँ पर मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट कर दिया था, तो उससे क्या हुआ था, एक बड़ी ऑडियंस के मन में एक खतरा पहुँचा, उनको डर लगा कि यार ये तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर क्राइस्टचर्च में, तो वहाँ तो न्यूज़ चैनल्स वालों ने बेवकूफ़ी की थी, और यहाँ तो खैर इन्होंने एक अलग ही चीज़ कर दी, पूरी लाइव स्ट्रीमिंग कर डाली। दूसरी चीज़ क्या है, ईज़ है।
ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, साइबर स्पेस अगर आप यूज़ करो तो आप वहाँ पर रिसोर्सेज ईजिली फाइंड कर सकते हो, प्रोपेगेंडा एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आपका जो भी मन करे वो आप फैला सकते हो अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट, कहीं भी कभी भी पूरी दुनिया में। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कहीं भी बैठ के रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। इस वजह से लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ आजकल करने लगे हैं। देन इसके बाद अगर हम देखें, सोशल मीडिया एक इसेंशियल एलिमेंट बनता जा रहा है मॉडर्न टेररिज्म का, चाहे वो कम्युनिकेट करना हो, ठीक है, चाहे प्रोपेगेंडा फैलाना हो, इनफैक्ट रिक्रूट करना हो। जैसे आईसिस के केस में हमने देखा था, लोग लिटरली फ्लाइट्स पकड़ पकड़ के पूरी दुनिया से गए हैं आईसिस में भर्ती लेने के लिए। या फिर एनोनिमिटी, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या साइबर वॉरफेयर या कुछ भी, ये है फेसलेस, बॉर्डरलेस, नेमलेस। ठीक है, ना इनका कोई चेहरा है, ना कोई इनकी बाउंड्री है, ना ही इनका कुछ नाम है। तो ये मेन रीजंस है जिनकी वजह से जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो और भी रीजंस आप सोच सकते हो, बाकी आप खुद से ट्राई कर लेना, चाहे जो ये नोट्स आपके पास मिलेंगे तो वहाँ पर आप 2-4 पॉइंट और लिख सकते हो, बट मेनली आपको इसी लाइन पर चलना है। तो टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे होती है, पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, फेसलेस एंड बॉर्डरलेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर हम डार्क वेब की बात करते हैं। डार्क वेब क्या होती है? जब भी आपको कोई ऐसी टर्म अगर परेशान करे ना, सीधे गूगल में एक तो आप ऑल में जाके सर्च किया करो, फिर इमेजेस में जाके सर्च किया करो। तो डार्क वेब अगर आप इस तरह से समझो, एक तो होता है सरफेस वेब, एक होता है डार्क वेब। मतलब जो आपको नॉर्मली नहीं दिख रही है। वेब मतलब वेबसाइट, इसकी ज़रा हम डेफिनेशन समझते हैं कि क्या डार्क वेब, वापस से हम इस इमेज पर आएंगे। तो डार्क वेब इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट, मतलब जो www सर्विस है दैट एग्जिस्ट इन डार्कनेस। इसको आप नॉर्मली अपने इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑथराइजेशन एक्सेस आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपको देखो डार्क वेब, आपको ये समझ में अब आ रहा होगा कि व्हाट डज दिस इमेज से, तो आप ये बना सकते हो। ठीक है, एक होती है सरफेस वेब, एक होती है डीप वेब, एक होती है डार्क वेब। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है ये प्री में मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हेयर। प्रोपेगेंडा क्या होता है? आप अपनी बात बताओ कि आपने एक कुछ वो बनाया, आपने एक टारगेट बनाया, आपने कहा कि ये लोगों तक पहुंचाना है। जैसे मेरा प्रोपेगेंडा क्या है कि मार्क्स बढ़ाने हैं 450+। मेरा प्रोपेगेंडा क्या है? जो फालतू कंटेंट है उसको हटाना है। लेकिन प्रोपेगेंडा मेनली नेगेटिव टर्म में यूज़ होता है। प्रोपेगेंडा का अगर पॉजिटिव वर्ड आप देखो तो मिशन। ठीक है, एनीवेज प्रोपेगेंडा क्या करते हो आप? मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हो। आपको आइडियोलॉजिकल या प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस देते हो लोगों को, साथ में इंस्ट्रक्शन देने के साथ आप जस्टिफाई भी करते हो कि क्यों ये ट्रू है। इसके अलावा आप प्रमोशन करते हो। तो ये प्रोपेगेंडा आपको ये सब देने के लिए टेक्नोलॉजी आप इजीली कर सकते हो। फेसबुक पर आप एक पोस्ट डाल दो, इमीडिएटली हो जाएगी। ठीक है, हालांकि अब वो डिटेक्ट हो जाती हैं, काफ़ी उस पर काम किया गया। फाइनेंसिंग आप कर सकते हो। सबसे बड़ी क्या है? ऑनलाइन पेमेंट। आपको आईसिस नहीं ज्वाइन करना, लेकिन आप आईसिस के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, हो गया। ठीक है, तो इनकी अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं। और जब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है और जो आपका एल्गोरिथम बेस्ड जो करेंसी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइंस है, तब से इनकी फाइनेंसिंग और ज़्यादा ईजी हो गई है। फाइन, इसमें इशू क्या है? आईसिस अभी ऐसे अपना कुछ नाम रख दे कि श्री बाबा राम रहीम फलाना योजना। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आप चैरिटी के लिए पैसा दे रहे हो। एनजीओ टाइप से अकाउंट खोल दो, आपको एक कॉल आई कि हम यहाँ बच्चों के भले के लिए काम कर रहे हैं, हमें पैसा दे दो। कई बार आप दे भी देते हो। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फाइनेंसिंग आप किसको कर रहे हो। कभी भी किसी को पैसा देने से पहले उसको आप वेरीफाई ज़रूर करो, उसका जो सोर्स है उसको वेरीफाई करो। बहुत लोग आपको एनजीओ के नाम पर पैसा मांगने आते हैं, कॉल्स आती है, घर आते हैं, उनको आप इमीडिएटली पैसा मत दो। देन ट्रेनिंग के लिए बेस्ट जो तरीका हो सकता है दैट इज़ ऑनलाइन। जैसे मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ काइंड ऑफ ट्रेनिंग ना। एक लेक्चर बनाया एंड दिस लेक्चर जो टेक्नोलॉजी एंड एक्सट्रीमिज्म है ना, ये लेक्चर हमेशा वैलिड रहने वाला है, एटलीस्ट कम से कम आने वाले 10 साल तक तो। ठीक है, ट्रेनिंग पर्पस क्या है? अब बहुत कम आपको इनपुट देना पड़ता है और आउटपुट बहुत हाई होता है। तो इनपुट टू आउटपुट रेशियो इज़ वेरी लो, आउटपुट टू इनपुट रेशियो इज़ वेरी वेरी हाई। ठीक है, इस 15-20 मिनट के लेक्चर में इसको मैं कई बैचेस को एक ही वीडियो से समझा सकता हूँ। तो ये जो पावर है वो टेक्नोलॉजी की है। प्लानिंग की जा सकती है। ठीक है, जैसे आपने प्लानिंग करने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क आपने बिठाए। ठीक है, यहाँ पर सपोज़ कराची में कोई बैठा है, यहाँ मुंबई में अटैक करवाना था, तो उन्होंने यहाँ से बैठ के पूरी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग दे हैव डन। इसी तरह से फिजिकल एक्ट ऑफ टेररिज्म, मास्टरमाइंड यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ 3-4 गुरुओं को भेज दिया एंड दे आर डूइंग द एग्जीक्यूशन वर्क। तो
टेक्नोलॉजी से ये चीज़ हो सकती है। हालांकि आजकल तो ऐसा है कि अब दुनिया बढ़ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, रोबोटिक्स की तरफ बढ़ रही है। सोफिया एक जो आपका रोबोट आया था, इनके इश्यूज़ भी हैं। सोफिया को अगर कोई ट्रेन करके भेज दे तो सोफिया क्या ना बवाल कर दे, ठीक है, दुनिया में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रोबोटिक्स की तरफ जाने का फ़ायदा है या नुकसान। आपने कई हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, ठीक है, आई थिंक रजनीकांत की भी एक मूवी आई थी, तो वो सब यही चीज़ें बताता है कि अगर एक रोबोट अनकंट्रोल हो जाए या एलेक्सा आपकी अनकंट्रोल हो जाती है तो फिर क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। तो फिजिकल एक्ट ऑफ टेररिज्म को एग्जीक्यूट करने के लिए अब आपको फिजिकली जाने की नीड नहीं है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो साइबर अटैक्स हैं, ठीक है, कि आपने प्रॉपर डिसफंक्शनिंग कर दी किसी की, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम उड़ा दिए, इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके साथ आप खेल गए, तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज़ हो सकती है। तो अब टेक्नोलॉजी को काउंटर करने का तरीका, एक आपने वो सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है, आयरन कट्स आयरन, ठीक। तो अब टेक्नोलॉजी अगर आपके साथ कोई यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आप ऊपर तो आपने ये समझा होगा यूज़ कैसे करते हैं, तो इट लुक्स लाइक नियरली इम्पॉसिबल। तो अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की हो ना, जो ये रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं आजकल, आपने एक चीज़ देखी होगी, अलकायदा का जो हेड था, आई थिंक ही वॉज अ डॉक्टर, आईसिस के जो हेड हैं, आप ये सब जो रिक्रूटमेंट हैं, इंक्लूडिंग उनका जो एचआर है, ठीक है, जो भी इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका एचआर से लेके उनके रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग टीम से, सब से लेके दोज आर हाईली एफिशिएंट प्रोफेशनल्स। अगर सरकार यहाँ तक सोचती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक सोचते हैं, तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोग यहाँ से तो इनकी सोच शुरू होती है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पहली चीज़, अगर ये टेक्नोलॉजी वाली ये एक्सट्रीमिस्ट यहाँ से सोचते हैं, सरकार को यहाँ से सोचना पड़ेगा। आपको कुछ स्ट्रेटजिस्ट लाने पड़ेंगे, एंड ऑब्वियसली दोज स्ट्रेटजिस्ट कैन नॉट बी IAS। ये भी आप ध्यान रखना, आप ये सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके ये काम तो नहीं कर सकते, इसके लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट ही चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो आपने देखी होंगी कई चीज़ें, लगातार गवर्नमेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और जनरलाइजेशन के बदले जो स्पेशलाइजेशन की नीड है ना, उन लोगों को बिठाओ। इशू ये है कि लोग जनरलाइज्ड लोग बैठे हैं, वो इन चीज़ों को नहीं सॉल्व कर सकते। खैर देखते हैं ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर OSP जो है वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी कोई ऑनलाइन सर्विस दी है तो आप टर्म ऑफ यूज़ दे सकते हो कि देखो अगर आपने ये चीज़ें की तो ठीक है, अदरवाइज सपोज़ आपने कुछ गड़बड़ कर दी, लाइक आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेट कर दिए, कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट कर दिए, ठीक है, और आपने अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ले गए, तो फिर हम आपकी शिकायत कर देंगे और फिर आपको ले जाएगी पुलिस, ठीक। तो टर्म ऑफ यूज़ दिस शुड बी वेल डिफाइंड। दूसरी चीज़ क्या, यूज़र रिपोर्टिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट। तो आप एक चीज़ देखो कि मतलब सपोज़ हो सकता है फेसबुक पर किसी ने कंटेंट डाला, वो फेसबुक ने नहीं डिटेक्ट कर पाया, लेकिन फेसबुक पर कोई तो देखेगा। सपोज़ मेरी वॉल पर दिख रहा है पर्सन A, मिस्टर XYZ, इन्होंने कोई कंटेंट लिख दिया, तो मैं फेसबुक को इनकी कंप्लेन कर सकता हूँ। यूट्यूब पर स्पैम कमेंट्स आते हैं, फेसबुक पर स्पैम कमेंट्स आ सकते हैं, उसको आप लिख सकते हो कि किस टाइप का स्पैम है। तो आजकल ये कंपनीज बहुत स्ट्रिक्ट इस पर एक्शन लेने लगी हैं। इनफैक्ट अगर फेसबुक को नहीं तो आप पुलिस को भी जाकर ये कंप्लेन कर सकते हो। देन आप इन्हांसिंग टेक्नोलॉजी, हमेशा आप देख रहे हो कि एक टाइम फ़ोन होना ही एक बड़ी बात होती थी, आजकल स्मार्टफोन से बियॉन्ड लोग हैंड रिलेटेड फ़ोन की, मतलब आपकी कलाई पर ही फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। इस फ़ोन की डिज़ाइन, सपोज ये आपका हाथ है तो अभी ये डिज़ाइन पर काम चल रहा है कि हैंड के ऊपर आपके टच स्क्रीन चिप बेस्ड फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, इनकी डिज़ाइनिंग ऑलरेडी इट इज़ डन। तो अभी आप सोचो जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कहाँ तक आप मतलब पीछे पड़ोगे। तो आपको लगातार टेक्नोलॉजी इन्हांस करनी है। जो सरकारी सिस्टम है मेनली, जो आपकी ये होती है इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज़ मेनली पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप देखो तो ये चाहे वो ब्रिटिश टाइम में हो, ब्रिटिश टाइम में जो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वहाँ से लेके अब तक किसी भी इरा में आपने ये देखा हो सेंटर के पास रहता है इंटरनल सिक्योरिटी। थोड़ी बहुत प्राइवेट सिक्योरिटी है बट मोस्टली इट इज़ इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इस चीज़ पर खिलवाड़ के नाम पर आप कहीं भी सामने नहीं ठहरते। लेकिन दिक्कत क्या है, सरकार जिनको भर्ती करती है, लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी। जैसे मुझे लोग हमेशा गाली देते हैं कि जब आपको 1-1.5 लाख रुपए मिल रहे थे तो आपने क्यों रिज़ाइन किया। भैया मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जिसे बैठ के खाना पसंद नहीं, अदरवाइज़ मेरे डिपार्टमेंट सब ऐसे निठल्ले हैं कि आप उनको देखो कभी, मतलब लिटरली बैठे हैं यहाँ मुंह में पान दबाए हैं। हालांकि मेरे डिपार्टमेंट तो ऐसा नहीं होता था, ये मेरी ड्रीम जॉब थी कि कोई आए और मैं पान दबा के इस तरह से कहूँ भैया कल आना, लेकिन कभी ऐसा मैंने किया नहीं। तो आप इस तरह के फालतू लोगों को हायर कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो क्या ही टेक्नोलॉजी
इन्हांस करेंगे। तो इस चीज़ पर आपको एक्सट्रीम ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो बेस्ट टैलेंटेड है ना, बेस्ट टैलेंट है, वो तो आपका बाहर चला जाता है। आप IITians क्यों बना रहे हो, IIT क्यों खोली है, IIM क्यों खोलें, ताकि ये आपके बाहर जाके सर्विस दें। ठीक है, इंडिया को जो बेस्ट साइंटिस्ट या फिर जो आपके बेस्ट रिसर्चर्स मिलते हैं वो UPTU दे रहा है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्या मतलब घास छीलने गए हैं अच्छे लोग। ठीक है, अच्छे लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, बैंक की सर्विस कर रहे हैं। भैया थोड़ा काम कर लो, लोगों में भी ये एक वो होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए कि मुझे नेशन के लिए कुछ करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब जो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी इस तरह का डिटेक्शन और रिमूवल करना पड़ेगा। एलॉन मस्क ये इस पर काम कर रहे हैं। एलन मस्क एक बहुत ही प्यारे इंसान है, दुनिया के सबसे बिजी इंसान है, और उनकी 6 कंपनीज़ हैं, टेस्ला से लेके स्पेसएक्स। और वो मतलब आज से अगर 400 साल बाद, जैसे न्यूटन का नाम लिया जाता है, न्यूटन के बाद आइंस्टाइन का नाम लिया जाता है, अगला जो नाम लिया जाएगा वो एलन मस्क उसमें से एक होंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो हुआ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स। तो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही तो भैया तुम ही लोग कर दो। गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी का रोल क्या है, शेयर्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। किसी ने अगर एक चीज़ डेवलप कर ली तो भैया दूसरों को दे दो। अगर सपोज तेलंगाना ने एक चीज़ डेवलप कर ली तो भैया कर्नाटका को दे दो। इंडिया ने कोई चीज़ डेवलप कर दी तो पाकिस्तान को तो दे दो। ठीक है, चाइना को दे दो। ठीक है, बट इट शुड बी 2 वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि इन्होंने इनको ही दे दिया, इन्होंने इनको नहीं दिया, इंडिया ने पाकिस्तान को दे दिया, इन्होंने नहीं दिया, अपोजिट। ठीक, क्राइसिस प्रोटोकॉल, और इसको डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करना चाहिए। NDMA, इसमें ये गाइडलाइंस होनी चाहिए, रिलेट करनी चाहिए। NDMA जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद फिर कुछ फालतू से पॉइंट्स आते हैं कि एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाओ। ठीक है, ये तो हमेशा चीज़ होता है ना, एजुकेशन के लिए कोलेब्रेशन करो इंडस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट करे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, NGO, ये सब पॉइंट नंबर लास्ट होने चाहिए। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो पहले ऊपर चीज़ें लाओ, उनको एक्सप्लेन करो। ठीक, इसके बाद एक बना था दुनिया भर में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के लिए GIFCT, ग्लोबल इंटरनेट फोरम। ठीक है, टू काउंटर टेररिज्म, इसका नाम देखो, इंटरनेट फोरम। ठीक, स्पेशली ये फोरम बनाई गई है, इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है। ठीक, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है, UNCTAD, आई थिंक UNCTED। ठीक है, ये नाम याद रखना, CTAD नहीं है, यूनाइटेड नेशंस टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट। ठीक है, TED मतलब टेररिज्म से रिलेटेड है, तो UN की एजेंसी के साथ ये क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है। तो ये देखती है कि कहीं टेररिज्म, ये वॉयलेंट प्रोपेगेंडा, ये सब चीज़ें तो नहीं चल रही। इसके बाद जो फिर अभी रिसेंटली जब न्यूजीलैंड में ये हो गई जो घटना, तो इसके बाद क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन था। इसके अलावा एक चीज़ और होनी चाहिए, अभी न्यूजीलैंड में जो घटना हुई उसको तो वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली, लेकिन मुंबई में जो घटना हुई उसको इंडियन मीडिया ही दिखाने को तैयार नहीं है। ग्लोबल मीडिया ने लिटरली इग्नोर कर दिया था उस चीज़ को। इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है 2008 के उस इंसिडेंट के बाद से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, बट दोनों गवर्नमेंट्स ने चेंज किया है। जो उस टाइम पर आपकी डॉक्टर साहब की गवर्नमेंट थी और अभी दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट है, दोनों ने उस पर काम किया है, लेकिन फिर भी दुनिया में ये क्राइस्टचर्च को लेके जितनी हो हल्ला हुआ 2001, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो या कुछ भी अटैक्स हो, कभी इन पर कोई बात नहीं की जाती नॉर्मली। ठीक, फिर ये देखते हैं क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन क्या है। कलेक्टिव वॉलंटरी कमिटमेंट्स हैं, ये आप ध्यान रखना, वो नहीं है, बाइंडिंग इन नेचर नहीं है। गवर्नमेंट्स और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स, तो जैसे कि हमने बात की, ये दोनों लोग ही आपके लिए मेनली काम करेंगे। टेक्नोलॉजी पर कौन काम कर सकता है, सरकार, और जो फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने। तो इन्होंने किया, इसमें जो मेन पॉइंटर्स थे वो ये था कि काउंटर ड्राइवर और टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीम्स। ठीक है, हम इनको काउंटर करेंगे। ठीक, तो रेजिलियंस इंक्रीज़ करेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हम अपनी तरफ से बढ़ाएंगे। एथिकल स्टैंडर्ड्स हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे किसकी, जो छोटे OSP है ना, स्मॉल ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स। तो क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन में ये मतलब मीडिया के ऊपर बात नहीं की गई है कि मीडिया क्या करेगी या आम जनता क्या करेगी। इन्होंने कहा कि OSP का अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो। मतलब अगर आज मैं अपनी एक इंटरनेट की कोई कंपनी खोलता हूँ तो मैं उस पर इस तरह से काम करूं ताकि कल के दिन कोई उसको एक्सट्रीमिज्म के लिए यूज़ ना कर ले। देन इसके बाद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या फिर वॉलंटरी फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। इसके बाद कुछ पॉलिसी मेजर्स ऐसे होने चाहिए कि जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट आप हटा सको, जिसका डिसेमिनेशन वाला फैलाव बढ़ने से रोक पाओ। देन इंश्योर अप्रोप्रिएट कोऑपरेशन आपको करना पड़ेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उनके साथ करना पड़ेगा। तो इसको काफ़ी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर लिया था। इंडिया का आई थिंक दे हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हम इसको ज्वाइन करेंगे। कंक्लूजन की बात करते हैं। ऑल्दो अब यहाँ पर आप कंक्लूजन जब भी लिखो ना तो हमेशा ट्राई करो कि ऊपर जो आपने लिख दिया उसको समराइज करने की कोशिश करो। ठीक है, कंक्लूजन के 3 पार्ट होने चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ कंक्लूजन होना चाहिए 3 पार्ट में। पहला,
एक नेगेटिव टोन, ऑल्दो ऐसा है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा ये तो मतलब एक बड़ा ही बुरी चीज़ है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर देंगे, तो आप एक पॉजिटिव चीज़ बिल्कुल खुशी फैलाते हुए कंक्लूजन दो। ऑल्दो यहाँ पर आपको जो लिखना हो वो लिख दो कि ऐसा है वैसा है। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो पॉजिटिव लाइन है, यूज टेक्नोलॉजी टू काउंटर टेक्नोलॉजी, और सिटीजन शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सिटीजन ही बैटल फील्ड है, सिटीजन ही डिफेंस है, सिटीजन के लिए ही सब कुछ है। सोशल पुलिसिंग और ये सब चीज़ें आप बाद में लिख सकते हो। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर तो यू कैन ज्वाइन दिस सिनॉप्सिस आईएएस कोर्स, आपकी मर्जी, ज्वाइन करना हो तो करो। दिस इज़ अवेलेबल हेयर सिनॉप्सिस 2021 के लिए भी स्पेशल कोर्स मेंस इन 300 टॉपिक और GS4 लॉन्च किए हैं, और 2020 के लिए GS है, तो यू कैन सी इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहो। अदरवाइज़ यू कैन यूज़ दिस यूट्यूब पर भी काफ़ी क्वालिटी मटेरियल्स हैं। आपको एक जो डिफरेंस है यहाँ पर, सिनॉप्सिस प्रो दिस इज़ पेड कोर्स, यहाँ फ्री क्लासेस एंड कंटेंट इसके अलावा है यूट्यूब, तो वी आर वर्किंग ऑन दिस, इस वजह से थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड एंड यू वुड कोऑपरेट। अपार्ट फ्रॉम दैट खुद से कोऑपरेट करो, कीप ऑन स्टडीइंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।